क्रिकेट की दो बड़ी लीग्स आईपीएल और पीएसएल, आए दिन इनके फैंस में ये चर्चा रहती है कि कौन सी लीग बड़ी और अच्छी है। कोई कहता है कि हमारी लीग की बैटिंग का कोई मुकाबला नहीं, तो दूसरा कहता है कि अपने लीग की बॉलिंग सबसे ऊपर है। एक में है पैसा ही पैसा, तो दूसरा कहता है कि वी फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नॉट मनी। आए दिन आईपीएल और पीएसएल के फैंस सोशल मीडिया पर उलझते रहते हैं। सो लेट्स सेटल दिस डिबेट वंस एंड फॉर ऑल। It's IPL versus PSL. 2007, India became the world T20 champion और BCCI चाहता था कि वो अपनी T20 लीग बनाए। और इसी तरह 2008 को BCCI ने स्थापित की IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग PSL का पहला सीजन 2016 में हुआ और पाकिस्तान में क्रिकेट बैन के चलते इस लीग का पहला एडिशन UAE में हुआ। 24 जनवरी 2008 को 8 टीमों बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली और मुंबई को ऑक्शन के लिए पेश कर दिया गया। इन टीम्स की कलेक्टिव बेस प्राइस सिर्फ $400 मिलियन रखी गई BCCI द्वारा, लेकिन ये टीम्स अपनी बेस प्राइस से कहीं ज्यादा कीमत पर बिकी और BCCI को इन टीम्स की ऑक्शन से मिले $723.29 मिलियन, $723.29 मिलियन। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। इन टीम्स में सबसे महंगी बिकी मुंबई बिकी $111.90 मिलियन में। मुंबई को खरीदा मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और इस टीम ऑक्शन में सबसे कम बोली लगी जयपुर की $67 मिलियन, $67 मिलियन, जो कि अब राजस्थान रॉयल्स कहलाती है। दिसंबर 2015 में PCB ने 5 फ्रेंचाइजीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा को ऑक्शन के लिए पेश किया और इन 5 फ्रेंचाइजीज की ऑक्शन से PCB को कलेक्टिवली मिले $92 मिलियन। कराची इस ऑक्शन में सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी जो कि $26 मिलियन में बिकी और कोयटा सबसे कम $11 मिलियन बटोरने में कामयाब रही। हेड टू हेड में अगर देखें तो IPL फ्रेंचाइजीज की कलेक्टिव ऑक्शन प्राइस है $723.29 मिलियन और PSL की है $92 मिलियन। IPL की कलेक्शंस PSL से 8 गुना ज्यादा है। IPL की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बिकी $111.90 मिलियन की, जबकि PSL की महंगी फ्रेंचाइज थी कराची और वो बिकी $26 मिलियन की। और यहाँ भी IPL PSL से आगे है। अब अगर हम PSL की सारी 5 फ्रेंचाइज को मिला दे तो उनकी कलेक्टिव ऑक्शन प्राइस थी $92 मिलियन, which is less than मुंबई इंडियंस। सो IPL की एक फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस PSL की 5 फ्रेंचाइजेस पे भारी पड़ रही है इस क्षेत्र में। इसी तरह IPL टीम ऑक्शंस में सबसे कम बोली लगी जयपुर की $67 मिलियन। वही पर PSL में सबसे कम बिकी कोयटा $11 मिलियन में। इन टीम ऑक्शंस IPL इज अ क्लियर विनर। दुनिया आती है उसमें, वो मेला है। इस डर के चलते कि अमीर फ्रेंचाइज ओनर्स जैसा कि अपने मोटा भाई जिनके पास मोटी दौलत है, कई सारे अच्छे खिलाड़ियों को ऑक्शंस में खरीद कर वर्ल्ड 11 ना बना दे। IPL एडमिनिस्ट्रेशन ने टीम ऑक्शंस में टीम खरीदने के लिए पैसों की एक लिमिट लगा दी और इसे ऑक्शन पर्स का नाम दिया गया। पहले साल ये लिमिट थी 85 करोड़ की और जैसे जैसे IPL बढ़ती गई वैसे ही ये पर्स की प्राइस भी बढ़ती गई। 2022 के ऑक्शंस में इस पर्स में और 5 करोड़ ऐड कर दिए गए और पर्स की लिमिट बढ़कर 90 करोड़ की हो गई। 2023 के ऑक्शन से पहले BCCI ने ऑक्शन पर्स की लिमिट 95 करोड़ कर दी। IPL ने ये रूल भी फिक्स कर दिया कि किसी भी फ्रेंचाइज की स्क्वाड में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर हो सकते हैं और कोई भी IPL फ्रेंचाइज 8 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स अपने स्क्वाड में नहीं रख सकती। PSL में ऑक्शन की बजाय ड्राफ्ट सिस्टम से खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। PSL ड्राफ्ट में 6 कैटेगरीज होते हैं: प्लैटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री। और हर कैटेगरी की प्राइस पहले से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिक्स करती है। प्लैटिनियम कैटेगरी की मैक्स प्राइस है $1,70,000। इसी तरह डायमंड कैटेगरी की मैक्स प्राइस है $80,000। IPL में प्लेयर्स को खरीदने के लिए ऑक्शंस का सिस्टम यूज किया जाता है और PSL में ड्राफ्ट के जरिए खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। ऑक्शन में फायदा अच्छे और इन डिमांड प्लेयर्स का होता है क्योंकि उन्हें ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिलते हैं।
इसके अगेंस्ट ड्राफ्ट में प्लेयर्स की प्राइस पहले से ही मैनेजमेंट डिसाइड करती है और अच्छे प्लेयर्स को ज्यादा पैसे मिल नहीं पाते। ड्राफ्ट सिस्टम इज tilted more toward the franchise owners. कि आपके पास ड्राफ्ट होता है, ऑक्शन का सिस्टम है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। बॉलीवुड ग्लैमर और अच्छी क्रिकेट हमेशा से आईपीएल का खासा रहा है और ये किलर कॉम्बिनेशन पैसे को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचता है। पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इकोनॉमिकली इतनी मजबूत है ही नहीं। दूसरा, किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस का वहाँ के प्रोजेक्ट पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होता है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त अच्छी नहीं है। 2008 से 2012 तक की आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप रही डीएलएफ के पास और इसके लिए डीएलएफ ने दिए 200 करोड़ रुपए, लगभग $25 मिलियन। डीएलएफ उस वक्त आईपीएल को पर सीजन पे कर रहा था 40 करोड़ रुपए, करीबन $5 मिलियन। इसके बाद पेप्सी को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर राइट्स मिले 2013 से 2017 तक 5 सालों के लिए और इसके लिए पेप्सिको ने दिए 397 करोड़, लगभग $50 मिलियन, जो कि एक सीजन का बनता है 79.2 करोड़ या 9.9 मिलियन डॉलर्स। लेकिन पेप्सिको ने अक्टूबर 2015 में चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स की टीमों पर बैन के चलते ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और बीसीसीआई ने ये राइट्स वीवो को ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फिर से वीवो, ड्रीम 11 और एक दफा फिर वीवो को ये राइट्स मिले। जो आईपीएल आगे बढ़ता गया, इसके साथ साथ आईपीएल की टाइटल प्राइस भी बढ़ी और आईपीएल टाइटल का करंट स्पॉन्सर है टाटा 2022 से 2023 तक और स्पॉन्सरशिप के लिए टाटा ग्रुप ने दिए हैं 710 करोड़, लगभग $84 मिलियन। इसके साथ साथ 326 करोड़, लगभग $40 मिलियन वीवो भी पे कर रहा है क्योंकि वीवो खुद ही बैक कर गई थी स्पॉन्सरशिप डील से। इसी तरह बीसीसीआई आईपीएल 2022 और 2023 के लिए एक्युमुलेटिव 498 करोड़ पर सीजन चार्ज करेगा। पीएसएल की इनॉग्रेरल स्पॉन्सरशिप एचबीएल को मिली 54.4 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, लगभग 5.2 मिलियन डॉलर्स में 2016 से 2018 तक 3 सालों के लिए। स्पॉन्सरशिप एचपीएल को दोबारा मिली 3 साल के लिए 2019 से 2021 तक 214.8 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, लगभग 14.3 मिलियन डॉलर्स में उस वक्त के हिसाब से। 2022 से 2025 की स्पॉन्सरशिप भी एचपीएल के पास ही है और ये स्पॉन्सरशिप हासिल की 391.7 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, लगभग 22.2 मिलियन डॉलर्स में। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनुअल हिसाब किताब से देखा जाए तो पीएसएल ने एनुअली टाइटल स्पॉन्सरशिप से हासिल किए हैं करीबन 1.74 मिलियन डॉलर्स 2016, 17 और 18 के लिए। फिर अगले 3 साल 2019, 20 और 21 को हासिल किए 4.3 मिलियन डॉलर्स पर सीजन और इन आखिरी 3 साल 2022, 23 और 24 के टाइटल कॉन्ट्रैक्ट से कमाए 5.5 मिलियन डॉलर्स। इन फिगर्स को देखें तो पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप में एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। पहले 3 साल में 1.74 मिलियन डॉलर्स पर सीजन और दूसरे ऑक्शन में ये बढ़ के हो गई है 4.3 मिलियन डॉलर्स, 4.3 मिलियन डॉलर्स, जो कि 147% 147% राइज बनता है। फिर आखिरी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर ईयर के हिसाब से बनता है 5.5 मिलियन डॉलर्स, जिसको अगर पिछले पर एनम के कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो एक हाइक बनती है 28% की और अगर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो यह हाइक बनती है 216% की। पीएसएल टाइटल स्पॉन्सरशिप की इन फिगर्स को अगर हम अलग देखते हैं तो ये बड़े प्रॉमिसिंग लगते हैं, लेकिन जो ही हम आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं तो ये चकाचौंध ठंडी पड़ जाती है। अब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट्स ही कंपेयर करेंगे। आईपीएल को अपनी पहली टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए मिले 5 मिलियन डॉलर्स पर ईयर और पीएसएल का पहला एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रहा 1.74 मिलियन डॉलर्स का। आईपीएल की पहली टाइटल स्पॉन्सरशिप पीएसएल से 3 गुना बढ़ी थी और अगर आखिरी टाइटल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पीएसएल को 2023 में टाइटल स्पॉन्सरशिप से मिलेंगे 5.5 मिलियन डॉलर्स, 5.5 मिलियन डॉलर्स और आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है 66.5 मिलियन डॉलर्स का। पीएसएल से वूपिंग 1200% हाई, करीबन 12 गुना ज्यादा टाइटल प्राइस है इस वक्त आईपीएल की पीएसएल से।
And here IPL is in the lead.